तो विगत 2025 की शुरुआत और 24 के एंड में आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि यूट्यूब पर अगर सबसे ज़्यादा कुछ चलता है तो वो है कंट्रोवर्सीज़। और हाँ, इस समय सबसे ज़्यादा ये कंट्रोवर्सीज़ कौन कर रहे हैं? बड़का बड़का यूट्यूबर। भाई यहाँ पर 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो जाते हैं बढ़िया डॉलर दे के, लेकिन जिंदगानियों में ना बहुत ज़्यादा उत्पात मचा देते हैं, बहुत ज़्यादा कहानी ऐसी वैसी कर देते हैं कि क्या ही बताएं। कुछ ऐसा ही आपने सुना होगा इनके बारे में। पहले आप ये सुनिए, उसके बाद हम आएंगे सीधे सीधे मुद्दे पे, क्योंकि ये सुनना पहले बहुत ज़रूरी है। सामने प्रेसिडेंट होकर पता नहीं मैं कितने लोगों को मारा पीटा खून खराबा करा। इतने इल्ज़ाम मेरे ऊपर, इतने इल्ज़ाम कि जैसे मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। कुछ लोगों में इतना एटीट्यूड अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। बट ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी जुडिशरी सिस्टम है और आई होप सब कुछ अच्छा होगा। मैं तो शांति था, मैंने कुछ नहीं बोला। बट ठीक है, बोलते रहो। मैं यहाँ पर हूँ, भगवान मेरा यहाँ पर है। मेरे को पता है कि मैंने क्या करा है क्या नहीं करा है। जी भर के बोलो, जी भर के इल्ज़ाम लगाओ। मैं जानता हूँ कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। एटीट्यूड देखा भी आपने? जी बिल्कुल देखा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि भैया पता नहीं मैंने कितने पाप करे। कुछ लोग इंसान होते ना, सारे अच्छे टाइम भूल जाते हैं और सिर्फ मतलब बदले की भावना से, पता नहीं बदला भी किस चीज़ का बदला, दिमाग में कुछ लोग भर देते हैं तो खुद की अक्ल नहीं लगाते लोग। तो जी हाँ, अभी जो केस हो चुका है वो हो चुका है ऋषि पर, और ये केस किया गया है फाइल उनकी धर्म पत्नी, कर्म पत्नी, यूट्यूब की पत्नी, नहीं यूट्यूब पार्टनर है ना, क्योंकि ये साथ में मिलके वीडियोस बनाते थे। और कहीं ना कहीं एक वर्ग का खासकर ये मानना है कि हिमांशी की वजह से ऋषि को इतना लाइमलाइट मिला और ऋषि के घर के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर अब ब्लॉगिंग में आ चुके हैं, अपना चैनल बना चुके हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। वहीं हमारी ग्लैम गर्ल एकदम चुप्पी साधे बैठी हैं, कुछ भी नहीं बोल रही हैं, और ऋषि लगातार कई महीनों से बीच बीच में ये कहते हुए और पिंच करते हुए दिखते हैं, हिमांशी की ओर इशारा करते दिखते हैं कि भैया वो जैसी है वो दिख रही है वैसी है नहीं। और वो लोगों के बहकावे में आ गई है, कुछ लोग बहका देते हैं तो उसके हिसाब से वो जो है ऐठन में आ जाती है, और बहुत ही एटीट्यूड दिखा रही थी जब वो कोर्ट परिसर में मिली थी। एक भैया थे साथ में, तो उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस कपल को, हालांकि बीच में फिर अलग हुए थे और फिर साथ हुए थे, कि हम लोगों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई, और कोई भी ज़रूरी चीज़ इतनी भी ज़रूरी नहीं होती जो कि हमारे साथ से ज़्यादा ज़रूरी हो, हमारे रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी हो। लेकिन वो कुछ ही दिन के लिए था, कुछ ही पल के लिए चीज़ें थीं, और वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। ये कपल अब लड़ रहा है एक कानूनी प्रक्रिया, और ऐसा नहीं है गाइस कि इन्होंने एक दूसरे को मौका नहीं दिया, इन्होंने एक दूसरे को मौका भी दिया है और काफ़ी हद तक ये साथ में भी रहे हैं, लेकिन शायद अब ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के दिल टूट रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं भाई हमारे फेवरेट कपल हुआ करते थे आप, नहीं दीदी नहीं भैया आप कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं अब ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है उनसे ये उम्मीद लगानी छोड़ देनी होगी कि भाई ये एकदम अलग होते हैं, ये एकदम परफेक्ट होते हैं, इनमें इतना प्यार प्यार इतना प्यार प्यार भरा होता है जितना भाई साहब हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ में। जी नहीं, इनकी भी लाइफ आम इंसान के जैसी होती है, लेकिन भाई ये हमें दिखाते वही हैं, कहाँ दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। इनके बीच में लड़ाइयाँ, बहसा बहसी, बहुत कुछ बातें होती हैं, पर वो कभी भी पर्दे पर नहीं आती हैं। हमेशा ख़याली पुलाव वाली जो दुनिया होती है वही दिखाई जाती है, सब कुछ अच्छा, सब कुछ परफेक्ट, हाँ एकदम गुली मुली, एकदम गुलू गुलू वाली जो कहानियाँ होती हैं वही लाई जाती हैं। सास ससुर इतने अच्छे, और ननद एकदम कूल हैं, देवर देवरानी उससे भी ज़्यादा अच्छे, और हाँ जो नायिका होती है वो सबका ख्याल रखने वाली होती है। फिल्मों की तरह इन वीडियोस का इन ब्लॉगिंग चैनल्स का एक पूरा पूरा कंटेंट होता है, तो उसको अपना सोचिए, ये रियल नहीं है, सिर्फ रील है। ये अर्थात की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ख्याली दुनिया होती है वो। क्योंकि ये सब कुछ परफेक्ट दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि भाई आप उनको अपना आइडल बना लो, और फिर जब कभी इनके आपस के ईगो इतना ज़्यादा उफान मार देते हैं, फिर आपस में टकराते हैं। रियलिस्टिक कहानियाँ, जी हाँ, फिर आती हैं इनकी जो सच्ची वाली बातें हैं, पर्दे के पीछे जो छुपा के रखे थे वो सच्चाई का पुलिंदा एकदम बूम करके आता है। तब इनके वो सब्सक्राइबर जो एक ख्याली दुनिया में इनकी इमेज बनाए रखे होते हैं, वो भैया तहस नहस हो जाती है। फिर लगता, हाँ दीदी आप ऐसे नहीं थी, हाँ भैया आप तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। और फिर भाई साहब बिल्कुल वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हमारे फेवरेट कपल का अलगाव क्यों हो रहा है। अरे भैया वो ऐसे ही चल रहा होता है,
कई बार इनकी बहसा बहसी तू तू मैं होती है, खोपड़ी फड़ौवल बाल लचौवल होती है, लेकिन वो कभी नहीं दिखाया जाता है। वो क्या दिखाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट एकदम बढ़िया वाली लव स्टोरी, है ना। तो भाई ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी हिमांशी और ऋषि के साथ। हाँ, इनका बीच में पहले भी हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन भाई साहब कुछ ना कुछ करके लोगों ने, भाई पारिवारिक लोग या फिर मिले होंगे कुछ लोग कि चलो भाई एक बार मिला देते हैं। लेकिन जब तक कहते हैं, का एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि मियाँ बीबी राजी तो का करेगा काजी। अगर मियाँ बीबी राजी होते तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मियाँ बीबी के जो हाँ ईगो वाले हैं ना, ये चीज़ें भैया ख़त्म ही नहीं हो रही, ना उधर ख़त्म हो रही ना इधर। अब पूरी रियल कहानी का है, इसके पीछे किसका कितना योगदान है, कौन कितना भागीदार है, ये तो यही सारे जान रहे होंगे। लेकिन हाँ, अब ये एक नई कंट्रोवर्सी आ चुकी है मैदान में, तो भाई बहुत सारे लोगों के दिल दुख रहे हैं। अरे भाई कितने कितने कमेंट मैंने पढ़े। पर अब हम तुमसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, उसको एक कहानी समझ के देखा करो। इतना ज़्यादा तुम लोग ना घुस मत जाया करो कि नहीं भैया दीदी एकदम परफेक्ट कपल है, नहीं नहीं इनके घर में तो बिल्कुल भाई साहब ऐसा लग रहा है सतयुग चल रहा है। ये सब ना गलत होता है। और अभी तो हिमांशी के द्वारा स्टेप ले लिया गया है, केस भी कर दिया गया है और जयपुर के अब चक्कर लगते रहेंगे, क्योंकि हाँ हम जानते हैं कोर्ट कचहरी के द्वारा कितना ज़्यादा समय जाता है। और ऋषि ने अपनी मम्मी के पराठे खाते हुए जाते हुए ले जाते हुए बहुत सारी बातें बताई हैं। तो आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट करके अपनी राय को ज़रूर रखें। फेवरेट कपल हुआ करता था कभी कुछ लोगों का। और तमाम लोग तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग हिमांशी को सही बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं ऋषि भैया तो भैया सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, हिमांशी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। आखिरकार हिमांशी ने चुप्पी क्यों साध रखी है और ऋषि लगातार इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में किसका पलड़ा भारी है और कौन सही है कौन गलत है। यार मेरे हिसाब से तो देखो, पूरे तरीके से कोई भी सही नहीं होता, पूरे तरीके से कोई गलत नहीं होता है। हाँ, किसी का पार्ट ज़्यादा हो सकता है। अब इस कंट्रोवर्सी में क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। अब ये केस किन किन धाराओं का इसमें उल्लेख किया गया है, हाँ ये ज़रूर पता है कि भाई लग रहा है डोमेस्टिक वायलेंस को भी शामिल किया गया है, क्योंकि ऋषि के जो टॉन्ट थे उनसे कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि भाई मैं तो इतना बुरा था, मुझे पता ही नहीं था, मैंने ये किया मैंने वो किया। लोग पॉजिटिव चीज़ें भूल जाते हैं, सिर्फ वही टाइम चीज़ें याद रखते हैं, लोगों के कहने सुनने में आ जाते हैं फलाना ढिमकाना। वैसे गाइस हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होना आम बात है। कई बार एक बात पे हमारी बहसा बहसी हो जाती, तो क्या उन छोटी छोटी चीज़ों को बिंदु मान के भाई ऐसा डाइवोर्स वाला केस किया गया है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस वाला, या फिर क्या। सुनने में ये भी आ रहा है कि मोटी रकम वसूलने की तैयारी कर रही हमारी हिमांशी जी। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो पता नहीं भाई, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया में सिर्फ कंटेंट बनते हैं, और ये जो पब्लिक है ये सब जानती है अंदर बाहर है क्या, सब पहचानती है। कहीं ना कहीं भाई साहब ये मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें और हाँ ऋषि बोल ये भी रहे थे कि कहीं ना कहीं का मैं अतुल सुभाष बन जाऊंगा, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है मेरे साथ वो हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों में आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर 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 शेयर करें। चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। टाटा बाय बाय।